हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है 16 चल रही गाड़ियों के रिगार्डिंग। जी हाँ, क्योंकि ये जो 16 ट्रेनें चल रही है इनको रेलवे ने विस्तार देते हुए इसकी बड़ी घोषणा कर दिया है, जिसमें उड़ीसा से चलने वाली कई जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनका भी नाम शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी अपडेट है वो रेलवे मंत्रालय ने साझा कर दिया है। साथ ही ये जो 16 ट्रेनें हैं इनका पूरा सूची भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिनको विस्तार दिया गया है, जिनके रिगार्डिंग आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा लिस्ट हम देखेंगे। साथ ही उड़ीसा वासियों के लिए भी एक बड़े सौगात के रूप में ये जो विस्तार है वो रेलवे ने दे दिया है, जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं चल रही 16 गाड़ियों के विस्तार होने के ऊपर आए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के समय में रेलवे बैक टू बैक कई जो बड़े बड़े फैसले हैं वो यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ले रही है, जिसमें कई बार जो नई ट्रेनें हैं इनकी रेलवे शुरुआत कर रही है। लाल वाले जो 22 LHB डब्बे हैं इनके साथ नई ट्रेनों के रूप में गाड़ियां शुरू हो रही है। और इसके अलावा बात करें आधुनिक ट्रेनों की, लाइक हमारी वंदे भारत, अमृत भारत और अब हमारी वंदे स्लीपर, मतलब कि कई सारी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत रेलवे कर रही है। लेकिन इनके अलावा चल रही जो ट्रेनें हैं इनको लेकर भी रेलवे यात्री सुविधाओं को लेकर कई जो बड़े फैसले हैं वो कहीं न कहीं लेती हुई दिख रही है। और इसी कड़ी में ये जो 16 इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनको विस्तार देने का काम किया गया है, जिनमें उड़ीसा से चलने वाली कई जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनका भी नाम शामिल हो गया है, इनको भी विस्तार मिल चुका है। साथ ही गाड़ियों का जो पूरा सूची है उसको भी रेलवे ने यात्रियों के बीच में जारी कर दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे रिपोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा से चलने वाली किन किन गाड़ियों का जो विस्तार है वो करना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं इन 16 ट्रेनों की जिनको ऑलरेडी रेलवे ने विस्तार दे दिया है। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन शालीमार से भंजपुर के बीच में रेलवे करती है। जी हाँ, शालीमार से गाड़ी भंजपुर को जोड़ती है एंड अब इस गाड़ी को 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक लगातार रेलवे चलाने वाली है। इसी तरह भंजपुर से शालीमार की तरफ आने वाली जो ट्रेन है इसको भी रेलवे 3 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक अब ऑपरेट करेगी। और इसी तरह भंजपुर से पुरी को जोड़ने वाली जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है इसको लेकर भी बड़ा सौगात देते हुए इस गाड़ी को 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रेलवे ऑपरेट करेगी। इसी तरह पुरी से भंजपुर की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है इसको भी रेलवे अब 2 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक लगातार ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा शालीमार से पुरी को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी 4 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक रेलवे अब चलाएगी। और इसी तरह पुरी से शालीमार को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी 5 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक रेलवे ऑपरेट करने वाली है। इसी तरह संतरागाछी से दीघा को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको रेलवे 3 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक अब चलाएगी। और दीघा से संतरागाछी को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी 3 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक अब रेलवे लगातार ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा संतरागाछी से दीघा को जोड़ने वाली एक और जो ट्रेन है इसको भी 4 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक रेलवे ऑपरेट करेगी। वहीं दीघा से संतरागाछी की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है इसको भी 4 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक अब यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा हम बढ़े आगे तो हमारी जो अगली ट्रेन है इसको रेलवे संतरागाछी से येलहंका के बीच में ऑपरेट करती है एंड इस गाड़ी को भी 1 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक अब रेलवे लगातार ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा येलहंका से संतरागाछी की तरफ आने वाली जो ट्रेन है इसको भी यात्रियों की मांग को देखते हुए 3 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रेलवे ऑपरेट करेगी। और इसी की तरह शालीमार से चेन्नई सेंट्रल को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी विस्तार देते हुए 5 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रेलवे ऑपरेट करेगी। इसी तरह चेन्नई सेंट्रल से शालीमार की तरफ आने वाली जो ट्रेन है इसको भी 7 से लेकर 28 जनवरी तक रेलवे ऑपरेट करेगी। और इसके अलावा संतरागाछी से अजमेर को जोड़ने वाली जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है इसको भी विस्तार देते हुए 5 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक अब चलाने का जो आदेश है वो रेलवे ने यहाँ पर निकाल दिया है, जारी कर दिया है। और इसके अलावा अजमेर से संतरागाछी की तरफ आने वाली जो ट्रेन है इसको भी विस्तार देते हुए 8 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक अब रेलवे लगातार ऑपरेट करने वाली है। यानी कि इन ट्रेनों में पूरी वाली भी कई जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनको भी शामिल करते हुए विस्तार दिया गया है। जैसे कि भंजपुर से पुरी को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी रेलवे ने एक्सटेंशन दे दिया है। और इसके अलावा
अलावा पुरी से शालीमार को जोड़ने वाली जो ट्रेन है इसको भी रेलवे अब लगातार ऑपरेट करने वाली है। और इन सभी को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया है कि 16 जो TOD ट्रेनें हैं इनके परिचालन अवधि को एक बार फिर से 1 महीने के लिए यात्रियों की मांग को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। और एक्चुअली नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये जो फैसला है उसको जारी किया है। वहीं जनवरी से फरवरी तक करीब 1 माह ट्रेनों का जो संचालन है वो रेलवे अब लगातार जारी रखने वाली है। और इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार एंड संतरागाछी स्टेशन से धार्मिक एंड दार्शनिक एंड पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली ये जो ट्रेनें हैं इनमें कन्फर्म टिकट मिलेगा। और इससे तीर्थ यात्रियों को अपनी जो यात्रा है वो पूरा करने में काफी हद तक सहूलियत देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर चल रही ये जो 16 TOD ट्रेनें हैं जो कि अब बंद होने वाली थी, लेकिन यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की जो यात्रा है उसको यहाँ पर लगातार आसान बनाने की दिशा में इनको एक बार फिर से विस्तार देते हुए अब रेलवे इनको 1 और महीने के लिए ऑपरेट करेगी। और आगे अगर डिमांड बढ़ते हैं तो इनको वापस से विस्तार देने का काम रेलवे करेगी। हालांकि ये जो 16 ट्रेनें हैं जिनको विस्तार दिया गया है, जिनका ये जो पूरा सूची है वो भी आप देख सकते हैं तारीखों के साथ। तो इनमें से कौन कौन ट्रेनों को नियमित कर देना चाहिए रेलवे की तरफ से, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी फिलहाल यही थी 16 चल रही ट्रेनें जिनको रेलवे ने विस्तार देते हुए उड़ीसा वासियों को भी एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं उसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।